संध्या का समय था। कुरुक्षेत्र की धरती जो कभी लाखों योद्धाओं की रथों की गर्जना से कांपती थी, अब शांत पड़ी थी। चारों ओर टूटे हुए रथ, बिखरे हुए अस्त्र, वीरों की यादें हवा में अब भी युद्ध की पीड़ा तैर रही थी। महल के लौट जाने के बाद भी हस्तिनापुर में कोई उत्सव नहीं था। जीत के बाद भी पांडवों के चेहरों पर मुस्कान नहीं थी, लेकिन सबसे अधिक टूट चुकी थी माता कुंती। वह हर रात जाग जाती, हर रात उन्हें एक ही चेहरा दिखाई देता, करुण व तेजस्वी चेहरा, वह दानी योद्धा, वही पुत्र जिसने उन्हें जन्म दिया था, लेकिन माँ का अधिकार कभी नहीं दिया। एक रात कुंती अकेली बैठी रो रही थी, तभी उनके सामने भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। श्री कृष्ण ने धीरे स्वर में पूछा, माता आज भी मन शांत नहीं हुआ? कुंती फूट फूट कर रो पड़ी। गोविंद, मैंने जीवन का भर धर्म निभाने का प्रयास किया, मैंने कौरवों की रक्षा के लिए कठिनाइयाँ झेली, लेकिन फिर भी आज मेरा हृदय इतना भारी क्यों? श्री कृष्ण मौन रहे। कुछ देर बाद कुंती ने कांपती आवाज में कहा, क्या मेरी ममता व्यर्थ थी? क्या मैं अब अच्छी माँ नहीं थी? श्री कृष्ण ने गहरी सांस ली। माता, सत्य सुनने के साहस है। कुंती ने सिर झुका लिया। कहा, प्रभु बोलो, आपने कर्ण को जन्म दिया, यह सत्य है, लेकिन जब उसे सबसे अधिक माँ की आवश्यकता थी, तब आपने समाज के भय को चुन लिया। कुंती की आंखों में आंसू बहने लगे। कृष्ण आगे बोले, जिस दिन आपने उस शिशु को नदी में बहाया, उसी दिन एक माँ हार गई थी और एक महान योद्धा अकेला हो गया था। कुंती ने रोते हुए कहा, मैं विवश थी प्रभु, मैं अविवाहित थी, समाज मुझे स्वीकार नहीं करता। श्री कृष्ण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, समाज कभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होता। माता, आज भी वही समाज कर्ण की वीरता का गुणगान करता है, लेकिन उसकी पीड़ा किसी ने नहीं देखी। कुंती का सिर और झुक गया। श्री कृष्ण बोले, आपने युधिष्ठिर को धर्म दिया, भीष्म को साहस, अर्जुन को स्नेह, नकुल सहदेव को ममता, लेकिन कर्ण को केवल जन्म मिला, और जब उसे सबसे अधिक आपकी आवश्यकता थी, तब आप मौन रही। कुंती ने कांपते स्वर में पूछा, क्या मेरी चुप्पी ही उसकी मृत्यु का कारण बनी? श्री कृष्ण बोले, मनुष्य का भाग्य अनेक कारणों से बनता है, लेकिन एक सत्य यह भी है कि कभी कभी एक छिपा हुआ सत्य सैकड़ों युद्धों से अधिक विनाश कर देता है। कुंती रोने लगी। खास मैंने उसे बचपन में अपना लिया होता तो। कृष्ण मुस्कुराए, पछतावा हमेशा उस समय आता है जब समय लौटकर नहीं आता। कुछ क्षण बाद कृष्ण ने पूछा, माता बताइए, यदि बचपन में ही कर्ण को अपना पुत्र स्वीकार कर लेती तो क्या होता? कुंती बोली, शायद कर्ण और अर्जुन भाई बनकर बड़े होते, शायद दुर्योधन को इतना बड़ा सहारा नहीं मिलता, शायद महाभारत का युद्ध भी ना होता। कृष्ण ने कहा, हो सकता था, हो भी सकता था और नहीं भी, लेकिन एक बात निश्चित थी, कर्ण कभी अपने जीवन भर यह महसूस नहीं करता कि वह अकेला है। इतने में वहाँ युधिष्ठिर भी आ गए। उन्होंने माता को रोते हुए देखा। उन्होंने कृष्ण से पूछा, मधुसूदन, क्या मेरी माता आज भी कर्ण को याद करती है? कृष्ण बोले, जिस माँ ने अपने पुत्र को खोया हो, वह कैसे भूल सकती है? युधिष्ठिर की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, यदि मुझे पहले सत्य पता होता तो मैं कभी अपने बड़े भाई पर अस्त्र न उठाता। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, यही कारण है कि सत्य को जितने देर से स्वीकार किया जाता है, उसकी कीमत उतनी ही बड़ी होती है। उस रात कुंती ने पहली बार स्वीकार किया, मेरी सबसे बड़ी भूल कर्ण को जन्म देना नहीं थी, मेरी सबसे बड़ी भूल उसे अपना न पाना थी। श्री कृष्ण ने कहा, माता, मनुष्य से भूल हो सकती है,
लेकिन सबसे बड़ी भूल तब होती है जब वह डर के कारण सत्य छिपा लेता है। फिर श्री कृष्ण के आकाश की ओर देखते हुए कहा, याद रखिए, जिस घर में सत्य को छिपाया जाता है वह एक दिन विश्वास मर जाता है, और जहाँ विश्वास मर जाए वहाँ संबंध भी अधिक समय तक जीवित नहीं रहते। सुबह होने लगी। सूर्य की पहली किरण धरती पर पड़ी। कुंती ने आंसू पहुँचे उन्होंने हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा और कहा, पुत्र कर्ण, यदि मेरी आवाज़ सुन तुम तक पहुँचे तो मुझे क्षमा कर देना। मैंने तुम्हें जन्म दिया पर माँ का अधिकार निभाने में देर कर दी। कहते हैं उस दिन सूर्य की किरणें कुछ अधिक उजली थी, मानो सूर्यदेव स्वयं अपने पुत्र कर्ण की ओर देख रहे, अपनी माँ को क्षमा का संदेश दे रहे हो।